चलो सोनू, आज आप मुझको एक सवाल का जवाब दो। कल है चुनाव के रिजल्ट। तो तुम्हारी समझ में कौन सी पार्टी आना चाहिए या कौन सी पार्टी आ सकती है? वैसे काम की अगर बात देखा जाए तो बीजेपी पार्टी ने काफ़ी काम किया है और लोगों को अपनी ओर अपने काम के ज़रिए ही वो अपने लोगों के दिल में जगह बना रही है। तो उम्मीद तो देखा जाए कि बीजेपी पार्टी ही आ, आ, आ सकती है। वैसे खैर ये तो एग्जिट पोल क्या होगी क्या नहीं होगी ये तो कल के जो मॉर्निंग होगा तभी हमें समझ में आएगा कि किसका स्कोर कैसा है। दूसरी पार्टियों का क्या स्कोर रहता है और अपनी जो बीजेपी पार्टी है इनका क्या स्कोर रहता है। स्कोर चाहे जो भी आए है लेकिन इनके काम के आधार पर इनका एग्जिट पोल हमें देखने को मिल सकता है और रिजल्ट 11 या 12 बजे तक के काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि कौन सी पार्टी आने वाली है और कौन सी पार्टी नहीं आने वाली है। नहीं नहीं नहीं, मैंने इतनी लंबी चर्चा नहीं पूछी थी, इसको ये पूछा था कल कौन सी पार्टी आ सकती है। बस दो बातों में जवाब मिलना चाहिए था। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा लगता है कि बीजेपी ने काफ़ी कुछ किया है एटलीस्ट महिलाओं के लिए। जो लेडीज होती है उन लोगों के लिए बहुत कुछ किया है। तो उस अच्छा। हिसाब से ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी आ सकती है। ये एग्जिट पोल नहीं है, ये सिर्फ एक केस बहुत ही एक अनुमान लगाया जाता है, ये वही चीज़ है। तो आपके हिसाब से बीजेपी पार्टी ने कुछ किया है? हाँ, ऑडियंस तो कहती है। मतलब हमने जब एक दो बार कहीं गए थे तो हमने किसी से बात की तो उन्होंने हमें बताया कि उन्होंने लाड़की बहन का भी जो निकला था उस चीज़ का उन्होंने फ़ायदा लिया। उसका उस योजना का उन्होंने लाभ उठाया। तो उन्होंने हमें बताया कि फिलहाल बीजेपी ने इतना कुछ किया है। और बाकी पार्टियों ने आपके लिए? उसका तो किसी ऑडियंस ने कुछ बताया नहीं तो कुछ पता नहीं है। मतलब सब कुछ बीजेपी ने किया? आंकड़ों के हिसाब से मतलब हमने जब बातें की लोगों से तो समझ में आया कि कुछ किया है उन्होंने। अब ये तो पब्लिक ही डिसाइड कर सकती है ना कि नेक्स्ट वे में कौन सी पार्टी आने वाली है और कौन सी पार्टी नहीं आने वाली, ये हम ज़्यादा डिसाइड नहीं कर पाएंगे। फिलहाल जब तक तो डिसाइड नहीं कर पाएंगे जब तक इसके सही आंकड़े ऊपर नहीं आते और कौन सी पार्टी कितनी आगे होती है, कौन सी पार्टी को बहुमत मिलता है, कौन सी पार्टी को बहुमत नहीं मिलता है, ये हम अभी क्लियर नहीं कर पा सकते। कल जब इसकी जब वोटिंग की गिनती होगी तब हम इसके आधार पर ये माना जा सकता है कि किस पार्टी को कितना वोटिंग प्राप्त हुई है और किस पार्टी को वोटिंग प्राप्त नहीं हुई है। ये उनके कामों से, ये उनके जो किया है उसके हिसाब से ही डिसाइड हुई है। नहीं, दो हिसाब की दो दो मजबूत पार्टियां होती है ना। एक है महाविकास आघाड़ी, दूसरी है बीजेपी। तो दोनों के चांस कितने परसेंट लगते हैं? काम की देखा जाए तो काम एग्जिट जब काफ़ी बातचीत में ये सामने आया तो कई काफ़ी लोग खुश थे, काफ़ी लोग नाखुश थे। नाखुश वाली ऑडियंस ने ये कहा कि भाई हमें रोज़गार नहीं मिला, हमें काफ़ी चीज़ महंगी दरों में मिल रही है और सब कुछ गैस वगैरह और बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि उन्हें प्रॉफिट नहीं मिल रहा है, उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, उसके वजह से वे नाराज़ चल रहे थे। और लेकिन प्लस कुछ लोग ऐसे भी थे जो कि बीजेपी को ज़्यादा प्रोत्साहन दे रहे थे, जो इस जो अवसरों का जिन्होंने लाभ उठाया वो कह रहे थे कि साफ तौर से देखा जाए वो बीजेपी के पक्ष में हमें देते हुए दिखाई दी। बट अभी कह पाना मुश्किल होगा कि कौन सी पार्टी आएगी और कौन सी पार्टी नहीं आएगी। तो ये तो एक कल के आंकड़ों से ही हम आपको बता सकते हैं कि कौन सी पार्टी अव्वल है
कौन सी पार्टी अभी और पर काम कल करना के है। आंकड़े से क्यों, आज के अपने दिमाग के आंकड़े से भी बताया जा सकता है। हाँ, तो हमने गेसिंग कर दिया ना कि भाई उनके कामों से ही उनकी जो पार्टी का जो स्कोर है, उनके कामों से ही उनके स्कोर डिसाइड होते हैं। अगर उन्होंने काम किया होगा तो उनका जो स्कोर है वो हाई होगा, और अगर उन्होंने काम नहीं किया तो उनका स्कोर लो होगा। ये उनके जो काम किया होता है उसी से डिपेंड होता है। और ऑडियंस भी उन्हीं लोगों को देखती है कि भाई जिन्होंने किया है, लाभ उठाया है, अवसर मिला है। अच्छा, पसंदीदा मुख्यमंत्री कौन है तुम्हारा? मुख्यमंत्री, बट अभी तो कुछ डिसाइड नहीं है। बस हाँ, जो सारी फैसिलिटीज को देके हमारे इंडिया को अच्छा, हमारी गवर्नमेंट को, प्लस हमें हर चीज़ का लाभ मतलब जो दे चुन दे। के आ जाएगा वो पसंदीदा बन जाएगा। चुन के आने की बात नहीं है सर, चुन के आना एक अलग बात है और आने के बाद काम करना। ऑडियंस के दिल में जगह बनाने के लिए आपको काम करना होगा। अगर आप काम करोगे तो ही जनता के दिल में आओगे, और जनता के दिल में आओगे तो ही आप उस कुर्सी में बैठने के लायक होंगे। तो ये आपके कामों पर ही डिसाइड करता है। केवल नाम ही काफ़ी नहीं है आपको उस चेयर पे बैठने के लिए। तो कल 23 नवंबर 23 नवंबर 2024 जी रिजल्ट का डे है। ये रिजल्ट का दिन है। हम्म, तो कुछ ही घंटों के बाद में ये रिजल्ट चालू हो जाएगा, सुबह से 6 यस, हाँ मॉर्निंग 7-8 बजे से। हाँ, 7 PM से स्टार्ट हो 7 से जाएगा 8 बजे तक और शायद पता तो चल ही जाएगा। 12 बजे तक तो सारे दोपहर रिजल्ट ओपन हो ही 12, जाएंगे कि भाई। लेकिन तो जल्दी ऐलान नहीं होता है, वो रात तक आता है उसका। उसके आधार पे ही हम डिसाइड तो कर पाएंगे कि भाई कौन सी पार्टी आएगी और कौन सी पार्टी नहीं आएगी। और जो पार्टी आती है, उन्होंने अगर वो अपने काम सही करते हैं तो ही वो आगे तक जाते आगे हैं। तक जाते हैं। तो ठीक है फिर। ठीक है, अब कल तक का हमें वेट करना ही होगा कि कौन सी पार्टी आती है, कौन सी पार्टी ये नहीं अपना आती है। एनालाइज था। जी, ये हम बहुत शुक्रिया है आपके कि आपने हमें अपने शो पर इनवाइट किया हमें। और हम भी कुछ एग्जिट तो नहीं कह सकते, थोड़ा थोड़ा बहुत। अनुमानित। जी, थोड़ा थोड़ा बहुत अनुमानित कुछ आंकड़ा, कुछ चीज़ें थी जो हमने समझाने की कोशिश की है। धन्यवाद।